हेलो नमस्कार, मैं हूं रंजन और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल न्यूज़ सक्सेस मंत्रा में। दोस्तों, जैसे कि आज जानते हैं कि आज सेंटअप एग्ज़ाम होने जा रहा है आप सभी का, और आज भी फिजिक्स का एग्ज़ाम है। तो आज फिजिक्स के एग्ज़ाम में हम आपके सामने एग्ज़ाम से पहले 25 ऐसे बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुए हैं। आप इसको पक्का देख के जाइएगा, 100% सवाल यहीं से आएंगे, एकदम गारंटी है। ठीक है, तो सेशन को ज़रूर देखिएगा और देख के जाइएगा, और इस ऐसे सवालों को आप पक्का हल करके जाइएगा, ताकि आसानी से आप सवालों को क्या करें, टैकल कर सकें। तो चलिए फटाफट के अंदाज में हम आपको सभी सवालों को बताते हैं, और इस सवाल को पढ़ के जाइए और एकदम बेहतर स्कोर करिए। ठीक है, तो चलिए, सभी को ऑल द बेस्ट माय चैम्पियंस। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, एकदम बढ़िया पेपर बीतेगा, कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। चलिए, तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फिजिक्स सेंटअप एग्ज़ाम्स 2022। ठीक है, सेंटअप एग्ज़ाम है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हम आपके सामने लेकर आए हैं फिजिक्स से रिलेटेड, जैसे कि आज एग्जाम है। तो जो पहला सवाल है आपके सामने आपके स्क्रीन पे आ चुका है। पहला है कि किसी सतह पर विद्युत फ्लक्स की परिभाषा दें, यानी कि विद्युत फ्लक्स की परिभाषा आपके एग्जाम में पूछ सकता है आज के एग्जाम में। ठीक है, तो विद्युत फ्लक्स को बढ़िया से देख के जाइएगा। दूसरा सवाल है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करें तथा इसका एसआई मात्रक लिखें, यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। ठीक है, इसका एसआई मात्रक ये 2 नंबर में आपसे पूछेगा, इसको पक्का देख के जाइएगा। ठीक है, तीसरा सवाल जो है, गॉस प्रमेय को लिखें एवं सिद्ध करें। ठीक है, तो गॉस प्रमेय भी आपसे पूछ सकता है, और इसको सिद्ध करने के लिए पूछ सकता है, जो कि आपको 5 नंबर देने वाला है। तो गॉस प्रमेय को पूरा जो है बढ़िया से पढ़ लीजिएगा और जाइए एग्जाम दीजिए। एकदम ही सवाल आने की पूर्ण चांस है। ठीक है, एकदम 100% चांसेस है। चलिए, अगला सवाल जो है ना, अगला सवाल है आपके सामने कि विद्युत तीव्रता किसे कहते हैं। सवाल है, विद्युत तीव्रता किसे कहते हैं। एक विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें, यानी कि कह रहा है कि विद्युत तीव्रता पहले बताना है आपको, उसके बाद विद्युतीय द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का व्यंजक आपको प्राप्त करना है। ये भी सवाल आपको 5 नंबर में पूछे देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इस सवाल को भी आप क्या करेंगे, देख के ही जाएंगे। चलिए, एक जो है न्यूमेरिकल आपके सामने दिया है। इस तरह का न्यूमेरिकल अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में कि धातु के 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले पर 4 × 10⁶ कूलाम आवेश दिया गया है, तो चालक के आवेश की स्थितिज ऊर्जा बताना है आपको। ठीक है, तो ऐसे चालक के आवेश की स्थितिज ऊर्जा से संबंधित एक सवाल आपको देखने को मिल सकता है। तो पक्का इस सवाल को देख के जाइएगा। ये तो एकदम बेहद इंपॉर्टेंट है, एकदम इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल रिमार्क कर लीजिएगा कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं सकती है, क्यों क्यों एक दूसरे को काट नहीं सकती हैं, इसके बारे में आपको 2 नंबर में लिखना होगा। ठीक है, तो इसको पक्का देख के जाइएगा, याद करके जाइएगा। अगला सवाल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिद्धांत सहित किसी 1D ग्राफ जनित्र की बनावट एवं क्रिया पद्धति की व्याख्या करें, यानी कि 1D ग्राफ के बारे में आपको क्या करना है, बताना है। ठीक है, 1D ग्राफ जनित्र जो है इसका बनावट करना है, इसका क्रिया पद्धति क्या क्या उसका क्रिया है इसके बारे में, और उसका एक सचित्र वर्णन भी पूछेगा आपको, चित्र सहित उसका क्या करना है, बनावट आपको बता देना है। तो इस तरीके से आप बनाइएगा तो आपको मिलेंगे 5 नंबर। बिल्कुल बेहतरीन वाला सवाल है ये भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है दिया है कि एक 16 ओम प्रतिरोध वाले तार को खींचकर उसकी लंबाई दुगुनी कर दी जाए तो नए तार की प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, नए तार की प्रतिरोध क्या होगा। तो इस तरह के ये सवाल को भी, इस सवाल को भी क्या करना है, आपको बताना है और जो है जवाब देना है। तो ये भी आपका पूछ सकता है कि नए तार का प्रतिरोध क्या होगा। ठीक, चलिए आगे जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो है कि चुंबकीय फ्लक्स के बीमा एवं एसआई लिखें। एसआई मात्रक आपको लिखना है चुंबकीय फ्लक्स के, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट है। इस सवाल को भी आप देख सकते हैं और बढ़िया से बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 जो है बोला है कि किरचॉफ के नियम को लिखें तथा समझाएं और इन नियमों का उपयोग कर व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन की अवस्था प्राप्त करें। एकदम व्हीटस्टोन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, व्हीटस्टोन जो है बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, और इसमें आपको किरचॉफ के नियमों को क्या करना है, बताना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, इसकी उपयोगिता विस्तार से समझाएं। यानी कि व्हीटस्टोन जो है आज के पेपर में एकदम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने जा रहा है, तो ज़रूर आप इसको देख के ही जाएंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में एकदम बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, पक्का यहाँ से सवाल देखने को आएगा।
चलिए 5 नंबर में एक और सवाल जो इम्पोर्टेंट होने जा रहा है, साइक्लो इलेक्ट्रॉन की बनावट, सिद्धांत एवं कार्यविधि का सचित्र वर्णन करें। यानी कि साइक्लो इलेक्ट्रॉन की जो है बनावट करना है, सिद्धांत कार्यविधि इस सब का वर्णन आपको कर देना है। तो ये भी सवाल एकदम बेहद इंपॉर्टेंट है और ये सवाल पक्का पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, विद्युत चुंबक एवं अस्थायी चुंबक में क्या अंतर है? 2 नंबर में पूछेगा, विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक में अंतर। ठीक है, ये 2 नंबर में सवाल आपसे क्या कर सकता है, पूछ सकता है। तो इसको पक्का आप देख सकते हैं। ठीक है, अंतर आपको बताना है। चलिए अगला सवाल है कि भंवर धाराएं क्या हैं? भंवर धारा के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, 2 नंबर में कि भंवर धाराएं क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 जो है, ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर अनुपात से क्या तात्पर्य है? पूछ सकता है कि ट्रांसफार्मर के बारे में बताइए, और ट्रांसफार्मर अनुपात से क्या तात्पर्य है, इसके बारे में भी आपको क्या करना है, बताना है। चलिए आगे जो क्वेश्चन 16 नंबर है, 16 नंबर कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग के 2 गुणों को लिखे। 2 नंबर में ये सवाल पूछ सकता है और एकदम देखने को आपको मिल सकता है आपके एग्जाम में, आज के एग्जाम में। तो विद्युत चुंबकीय तरंग के 2 गुणों को आपको क्या करना है, लिखना है और बताना है। चलिए उसके बाद है, प्राथमिक इंद्रधनुष एवं द्वितीय इंद्रधनुष में क्या अंतर है? प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीय इंद्रधनुष में क्या अंतर है, इससे भी सवाल आपको देखने को आपके एग्जाम में मिल सकता है। ठीक है, तो इसको पक्का पढ़ के जाइएगा, प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीय इंद्रधनुष के बारे में। अगला जो क्वेश्चन है 18 नंबर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि खतरे के लिए लाल रंग का उपयोग क्यों किया जाता है? ठीक है, खतरे के लिए लाल रंग का उपयोग क्यों किया जाता है, इसके बारे में भी आपको क्या करना है, जानकारी याद रखना है और जाके एग्जाम में आराम से इसको भरना है। चलिए तो ये सभी 2 नंबर वाले सवाल हैं लघु उत्तरीय। अब एक और है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? ये भी पूछ सकता है, TIR जिसको बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन आपको बता सकता है। ठीक है, ये क्या है? उसके बाद है, क्रांतिक कोण को परिभाषित करें। क्वेश्चन नंबर 20 जो है, क्रांतिक कोण, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार हर साल पूछता है क्रांतिक कोण, तो इसको पक्का याद रखिएगा। क्रांतिक कोण से आप क्या समझते हैं, इसको परिभाषित करने के लिए पूछेगा आपके एग्जाम में। चलिए आगे जो क्वेश्चन नंबर 21 है, बोला है कि 1/f बराबर म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 सूत्र को परिभाषित करें। यानी कि ये जो फार्मूला है 1/f बराबर म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस r2, इस सूत्र को क्या करना है, परिभाषित करना है। ये सवाल आपको देखने को मिल सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 जो है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पर, हाइगेंस के सिद्धांत पढ़े होंगे आप, उसके आधार पर परावर्तन और अपवर्तन के नियमों को सत्यापित करना है। ठीक है, हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन और अपरावर्तन के नियमों को क्या करना है, सत्यापित करना है। पूछ सकता है 5 नंबर में। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 जो है, बोर के, बोला है कि बोर के सिद्धांत के अभिगृतों, ठीक है, बोर के सिद्धांत के अभिगृतों को लिखें। बोर के सिद्धांत पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या करें। यानी कि बोर के सिद्धांतों को लिखना है और बोर के सिद्धांत पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है ना, उसकी व्याख्या कर देना है आपको। ये भी 5 नंबर में पूछ सकता है। ठीक है, तो इसको पक्का आप ध्यान में रखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 24, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक, शीतलक एवं नियंत्रक क्षण का उपयोग बताइए। ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक, शीतलक एवं नियंत्रक छड़ का क्या उपयोग है, इसके बारे में आपको पूछ सकता है और देखने को मिल सकता है आपके एग्जाम में, तो इसको भी आप देख सकते हैं। और 25 नंबर जो सवाल है बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक में अंतर आपको बताना है। एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक में क्या करना है, अंतर बता देना है कि इस दोनों में क्या अंतर है। तो इस तरीके से टोटल 25 क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर आए, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, आपके पिछले कई सालों के एग्जाम में जो है पूछा हुआ सवाल है। तो ये सभी तगड़ा वाला सवाल है और आप इसको देख के जाइएगा, 25 सवाल बिल्कुल। ठीक है, आप आसानी से क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक, तो आज के एग्ज़ाम के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट माय चैंपियंस। बिल्कुल सभी को ऑल द बेस्ट है। आप बढ़िया से प्रयास कीजिए और पढ़िए और जाके जो है एग्ज़ाम दीजिए, एकदम अच्छा रिजल्ट होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो चलिए सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। कल हम शाम को लेके आते हैं केमिस्ट्री वाला। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।